नमस्कार दोस्तों, आपसे एक विक्रेटा पे स्वागत है। आज से हम एक नई पहल करने वाले हैं जिसमें हम सरकारी योजनाओं के बारे में बात भी करेंगे। जैसे कि हम वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, वैसे हम सरकारी योजनाओं जो सरकार द्वारा नई नई पहल जारी की जा रही, जो भी आप सभी के राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे रहेंगे जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उन सारे मुद्दों पर हम बातचीत करने वाले हैं। चलते हैं वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम क्या खास बात करने वाले हैं उससे मैं आपको साझा करना चाहता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं APAR, यानी कि एक यूनिक आईडी बनाई जा रही है स्टूडेंट्स के लिए। जो बच्चा शुरू से बचपन से लेकर उसके आजीवन काल के लिए एक यूनिक आईडी बनाए। जैसे आप सभी का आधार कार्ड होता है, वोटर आईडी कार्ड होता है, पासपोर्ट होता है, ये सारी चीजें होती हैं। वैसे स्टूडेंट्स के लिए एक यूनिक आईडी बनाई जाए जो इससे पहले कहीं पर भी स्टेबल नहीं थी, इंडिया में कहीं पर थी नहीं। उन सारी बातों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, सरकार इस पर क्या पहल ला रही है और ये कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, वो सारी बातें इस वीडियो में होने वाली है। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम देखने वाले हैं केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक छात्र, यानी कि भाई एक नेशन, और आप सभी का क्या होगा, एक आईडी रहेगी स्टूडेंट्स के लिए, केवल स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पर इसका अगर बात करें तो इसको हम बोलते हैं अपार, APAAR, जो स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री के लिए है। यानी एक तरह का आप एक यूनिक आईडी होगा, एक तरह का आपका अकाउंट होगा जिसमें आप आपके डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड किए जाएंगे। अभी आगे चल के मैं इसको और अच्छे से डिस्क्राइब करता हूँ कि कल्पना भारत में बचपन से शुरू होने वाले सभी छात्रों के लिए एक विशेष आईडी प्रणाली, एक विशेष आईडी, जैसे आप सभी का आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, आपका वोटर आईडी कार्ड होता है, पासपोर्ट होता है, एक यूनिक आईडी होती है आप सभी की। वैसे ही आपका स्टूडेंट्स के लिए एक नई पहल की जा रही है। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना लास्ट में कि आपको ये पहल पे क्या आपने विचार, जरूर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है। इसका कार्यान्वयन कैसे होगा, इसको लेकर कुछ चिंताएं भी उठे, कुछ इसमें डाउट्स भी हैं बच्चों के, वो सारे डाउट्स भी सेशन में कंप्लीट होने वाले हैं। उसके बाद अगर हम देखें छात्रों के लिए APAR आईडी का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है, क्यों हम इसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, क्यों हम इसको लागू कर रहे हैं। अभी तक नहीं था देश में, तो क्या देश में शिक्षाएं नहीं चल रही थी, मगर इसके फायदे भी हैं, मैं आपको गिनवाने वाला हूं। अपार जो स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री के लिए है, कि कल्पना भारत सरकार ने बचपन से शुरू होने वाले, यानी कि जब बचपन से आप LKG UKG से पढ़ाई शुरू करते हो और उसके बाद आप जब तक पढ़ाई करते हो तब तक का पूरा डेटा रहेगा। अब देखिए इसके फायदे वगैरह क्या है, कि इसमें क्या होता है कि आपको एक यूनिक आईडी मिल जाएगी। यूनिक आईडी में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके उसमें रहेंगे। एक आपने डिजी लॉकर के बारे में सुना होगा, जहां पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने रहते हैं। अब डिजी लॉकर जो होता है वो भारत सरकार द्वारा प्रमाणित है। अगर आप डिजी लॉकर के थ्रू किसी को भी अपने मोबाइल के थ्रू अगर आप डॉक्यूमेंट दिखाते हो तो वो मान्य होता है। वैसे जब ये अपार लॉन्च हो जाएगा तो ये उन सभी बच्चों के लिए होगा, जैसे कि मान लीजिए आप स्कूल ट्रांसफर करते हो, आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाते हो, तो आप अपना बस यूनिक आईडी दोगे, उसके जरिए उनके आपके जो पिछला रिकॉर्ड है, आपने कहाँ कहाँ से पढ़ाई की, वो सारे रिकॉर्ड्स उनको एक यूनिक आईडी के जरिए पता चल जाएंगे। और ये बहुत अच्छी पहल मैं कहूंगा, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट लेके आओ, वहां से अपना डॉक्यूमेंट लेके आओ, और ये सारी चीजें अगर डिजिटल तौर पर हो जाएंगी तो ये होगा, यहाँ पर एक फ्रॉड भी बच जाएगा, जो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनते हैं, और एक तरह से आपका काफी ज्यादा सुविधा भी हो जाएगी आप सभी की, ठीक है। यहाँ पर देखो तो लिखा हुआ है डिजी लॉकर प्रवेश द्वार के रूप में भी काम करेगा, डिजी लॉकर की तरह भी काम करेगा आपका, ठीक है। एक डिजिटल प्रणाली जहां छात्र अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों और उपलब्धियों, जो भी आपने अचीवमेंट किए, कुछ भी हो सकता है, अगर आप स्टूडेंट्स की लाइफ से जुड़ा हुआ कुछ भी, आपने स्पोर्ट में कुछ अचीवमेंट किया, वो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। और ये सारी चीजें देखिए, अब ये कंपलसरी नहीं किया गया, ये मैंडेटरी नहीं है, ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, मगर आगे जाके मैंडेटरी भी हो जाएगा, ठीक है, जिससे भविष्य में उस इच्छा प्राप्त करने के लिए उन तक पहुंच उपयोग करना आसान हो जाएगा। अब इस पहल से बच्चों को फायदा होगा छात्रवृत्ति देने में, नई नई योजनाओं से इंट्रोड्यूस करने में, और बहुत अच्छे से हर योजना को इंप्लीमेंट करने के लिए जो भी बच्चों तक आती हैं। उसके बाद अगर हम इस पे और बात करें, लेकिन इसको इंट्रोड्यूस किया क्यों किया गया, इसको इंट्रोड्यूस करने का मतलब सीधा से यही था कि ताकि हम देश में जो छात्रों का जो समूह है उनके बीच एक सामंजस्य ला सके। एक सामंजस्य लाने का मतलब क्या है, सामंजस्य लाने का मतलब है कि उनमें जो एक भिन्नता आ रखी है, कि यूपी का अलग हो जाता है, MP का अलग हो जाता है, अदर स्टेट के अलग हो जाते हैं, हर जगह का अलग हो जाता है। और जब हमें एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में जाना पड़ता है, यानी कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, या फिर हम एक कॉलेज को वगैरह चेंज करते हैं, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, और बच्चों के रिकॉर्ड को भी हम नहीं देख पाते। यानी कि जो नई शिक्षा प्रणाली आप सभी को पता है, न्यू एजुकेशन सिस्टम आया है, उसके अंतर्गत बच्चों को हम ट्रैक नहीं कर पा रहे। सरकार का कहना है कि हम बच्चों को ट्रैक नहीं कर पा रहे कि कौन सा बच्चा पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बच्चों का डेटा हमारे पास नहीं है, बच्चा क्यों ड्रॉप आउट हो रहा है, बच्चा क्यों पढ़ाई छोड़ रहा है, उसके पीछे का रीजन, कब छोड़ रहा है, कितने बच्चों ने पढ़ाई छोड़ी, वो सारा जो डेटा है उसको कलेक्ट करना चाहते हैं, ताकि उसके आधार पर एक ऐसी योजना निकाली जाए जिससे बच्चों को और भला किया जा सके। वो सारी चीजें हैं। अगर इसमें देखें तो लिखा है अपार शुरू करने के पीछे लक्ष्य शिक्षा को परेशानी मुक्त बनाना है।
छात्रों को भौतिक दस्तावेज ले जाने की आवश्यकता को कम करना है। आप कहीं पर भी जाते हो आपको अपना डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है, आपको बस अपना एक आईडी नंबर बताना, उसके बाद आपकी सारी डिटेल खुल जाएगी, आपने कहाँ से पढ़ाई की, कैसे पढ़ाई की, और वो ऑथेंटिक और रियल होगा, हर कोई इस पर विश्वास करेगा आपको। ठीक है, यह पहल शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत, यानी जो आपका एक नई एजुकेशन सिस्टम आया है 2020 में, उसके तहत ये लागू की जा रही है। नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम के अध्यक्ष अनिल सहस्त्रबुद्धे ने बताया कि इसका उद्देश्य एक सकारात्मक बदलाव लाना है, जिससे राज्य सरकार साक्षरता दर कितने परसेंट लोग अभी इसमें एजुकेट हो चुके हैं, ड्रॉप आउट दर कितने लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी है, बहुत कुछ ट्रैक कर सकते हैं, जिससे सुधार में मदद मिलेगी और उनके प्रदर्शन को बढ़ाने में होगा। अपार का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों के एकजुट करना, विश्वसनीय संदर्भ प्रदान करने का, धोखाधड़ी और डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट से बचने के लिए किया जा रहा है, ये इनका उद्देश्य है। ठीक है, अब इसमें देखिए बहुत सारी चीजों के बहुत सारे सवाल भी होंगे कि ये काम कैसे करेगा, इसको बनाना कैसे, सरकार अपार आईडी के काम करने की कल्पना कैसे करती है। ठीक है, अब देखिए उन्होंने बोला है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास एक अद्वितीय अपार आईडी होगी, यानी कि अद्वितीय का मतलब है कि एक यूनिक आईडी होगी आपके पास, वो आईडी आपके जीवन काल तक चलती रहेगी, जब तक आप पढ़ाई करोगे कहीं पर भी आप डॉक्यूमेंट उसको लेके जाओगे तो वो आईडी आपकी काम करेगी, चाहे वो कहीं पर भी हो, चाहे अगर हो सकता है ये इसको धीरे धीरे ये गवर्नमेंट एग्जाम में भी इसको इम्प्लीमेंट करें, हर जगह इसको इम्प्लीमेंट करें, ताकि जो डॉक्यूमेंट्स जो फर्जी लोग जॉब में घुस जाते हैं, जो फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, उनसे बचा जा सके। तो ये सारी चीजें हैं। उसके साथ आप सभी के, जैसे कि बहुत सारे बच्चे एग्जाम छोड़ रहे हैं, बहुत से बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं, तो क्यों छोड़ रहे हैं, सिलेबस में क्या चेंज लाना है, वो सारी चीजें, हर चीज है जो वो सारी चीजें इसके तहत वो ट्रैक कर सकते हैं। अब यहाँ पर छात्रों को अपनी सिंगल आईडी बनवाने के लिए क्या करना होगा, अब इसको बनवाने के लिए करना क्या होगा, अपार के लिए साइन अप करना पड़ेगा। इसकी एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट का लिंक मैं आप सभी को टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम पे मैं ये पूरा पीडीएफ भी आप सभी को दे दूंगा। ठीक है, छात्रों को अपना नाम, उम्र, जन्म तिथि, लिंग और एक तस्वीर जैसे बुनियादी जानकारी देनी है, आपको ज्यादा कुछ नहीं देना, अपना नाम, ये सब चीजें देनी है, और उसके साथ आप सबको अपना आधार कार्ड लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा डिटेल देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद का जो काम रहेगा वो स्कूल की जिम्मेदारी होगी, आपकी जिम्मेदारी उतनी नहीं रहेगी, आपको बार बार अपलोड नहीं करने पड़ेंगे आपको डॉक्यूमेंट। ठीक है, इस जानकारी को उनके आधार नंबर का उपयोग करके सत्यापित किया जाएगा। आधार नंबर से आधार क्यों जरूरी है, अब आधार जरूरी है आपकी डेट ऑफ बर्थ और अपने नाम के लिए। अगर आपके आधार में डेट ऑफ बर्थ वगैरह गलत है तो आप उसको सही करा लेना। ठीक है, यह जानना महत्वपूर्ण है कि आधार संख्या का उपयोग केवल नाम और जन्मतिथि के मिलान के लिए किया जाएगा। अब बहुत से लोग ये सोचेंगे कि आधार का उपयोग किसी और चीज के लिए नहीं, ये गोपनीय ही रखा जाएगा, ये केवल आप तक ही रहेगा, ये डेटा केवल दो लोगों के पास रहेगा, एक आपके पास रहेगा, एक जो अपार है, जो जहां पर एग्जीक्यूट किया जा रहा है, केवल उनके पास रहेगा, और आप दोनों के बीच में कोई तीसरा बंदा नहीं आना है। स्कूल वालों को भी इसके लिए साझा इसको परमिशन नहीं दी जाएगी कि स्कूल वाले इसको एक्सेस कर सके, बस उसमें वो सारी चीजें कर सकते हैं, बाकी वो एक्सेस नहीं कर सकते आपकी जानकारी को। ठीक है, ये लिखा है एपीआर पंजीकरण के दौरान इन विवरणों का उपयोग या किसी अन्य के साथ साझा नहीं करेगा। सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि छात्रों को एक नए सहमति पत्र हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी और अपार आईडी बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ अपने आधार का नंबर और जनसांख्यिकी जानकारी को साझा करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, नाबालिगों, अगर आप मान लीजिए कोई बच्चा आपका नाबालिग, अब एलकेजी यूकेजी में है तो नाबालिग ही होगा, उसके लिए माता पिता के कंसेंट की जरूरत पड़ेगी। कंसेंट का मतलब क्या है, उनकी स्वीकृति की जरूरत पड़ेगी, उनको एक साइन करना पड़ेगा माता पिता को, तब जाके वो आपका अपार। और मैं कहूंगा सरकार की बहुत अच्छी पहल भी है। अब देखिए, अब इसको लेकर चिंताएं क्यों है, चिंताएं इस बात की हैं क्योंकि इसमें यूज किया जा रहा है आधार नंबर। अब बहुत से माता पिता जो है वो बच्चे की जानकारी सरकार के साथ साझा करना नहीं चाहेंगे, वो नहीं चाहेंगे कि उनकी रियल डेट ऑफ बर्थ हो। बहुत से लोग होते हैं ना जो अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज कराते हैं, अपने डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट बनाते हैं, तो ये समस्याएं हैं। बाकी देखा जाए तो ये समस्याएं केवल समस्याएं देखने भर के लिए, जो गलत चीजें करना चाहते हैं उनके लिए। बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना आप। ठीक है, इन्होंने बोला है माता पिता छात्रों को अपने आधार विवरण साझा करने के लेकर चिंताएं हैं, यही चिंता है, क्योंकि उन्हें चिंता है कि उनकी व्यक्तिगत जानकारी बाहर पार्टियों को लीक कर दी जाएगी, मगर ऐसा नहीं है। उन्होंने सरकार का कहना है कि छात्रों द्वारा साझा की गई जानकारी गोपनीय रखी जाएगी, यानी किसी से भी उसको साझा नहीं किया जाएगा। ठीक है, शैक्षिक गतिविधियों में लगी संस्थाओं को छोड़कर, यानी कि जो शैक्षिक संस्थाओं जैसे कि आप स्कूल कॉलेज है, वहीं पर आप सभी का एपीआर आईडी रहेगी, तो वहीं पर आप उनके डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई कर सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं। किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं की जाएगी, जैसे कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस या यूआईआईएससी डेटा बस, सरकार के कैटलॉग, स्कूल जैसे कि कुछ छात्रवृत्ति रखरखाव, शैक्षणिक रिकॉर्ड, शैक्षणिक भर्ती एजेंसी संबंधी डेटा शामिल है।
ये सारी चीजें, यानी कि आप देखो अब इससे बहुत सारे फायदे तो मुझे तो दिखते हैं, बहुत सारे फायदे, क्योंकि मैंने भी अपने जब जिस समय मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय मैंने भी फेस किया कि अपने डॉक्यूमेंट यहाँ लेके जाओ, बार बार सबमिट करो। अगर एक बार का हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा, जब डिजिटल सब कुछ हो रहा है तो ये भी डिजिटल होना चाहिए। ठीक है, किसी भी समय छात्रों के पास उल्लेखित पक्षों के साथ अपनी जानकारी साझा करना बंद करने का विकल्प भी होगा। आपके साथ ये भी विकल्प होगा कि चाहो तो आप अपनी जो जानकारी है वो जानकारी आप साझा ना करना चाहो तब भी वो भी आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है किसी भी समय छात्रों के पास उल्लेखित पक्षों के साथ अपनी जानकारी साझा ना करने का विकल्प भी होगा और उनकी डेटा प्रोसेसिंग रोक दी जाएगी, यानी कि उनका जो डेटा प्रोसेस हो रहा है संस्थानों के साथ जो भेजा जा रहा है वो डेटा प्रोसेस रोक दिया जाएगा। हालांकि सहमति वापस लेने पर पहले से संसाधित कोई भी व्यक्तिगत डाटा अप्रवाहित रहेगा, यानी कि कोई भी जो पहले से जैसे कि आपने डेटा जहां दे रखे हैं वो दे रखे, कोई दिक्कत नहीं। मगर उसकी जिस दिन से आप मतलब कि उसको रोक देते, स्टॉप कर देते हो कि मेरी जानकारी किसी के पास नहीं आ जाएगी, उस दिन से अब क्या होगा कि जानकारी किसी के पास नहीं जाएगी। ठीक है, एक यही चिंता निकल के आ रही थी, इसके अलावा कोई भी चिंता नहीं थी। और अगर अपनी राय अगर आपको देना है कि आप अपार के बारे में क्या सोचते हो, अपार APAAR, ठीक है, इसके बारे में आप क्या सोचते हो उसके बारे में जरूर बताना। ठीक है, चलिए फिर अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।